सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 जुलाई 2021 को तीन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड इशू किए गए हैं, जिसका एक नोटिफिकेशन नंबर 29 हम लोगों ने लाइव सेशन में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 30 और नोटिफिकेशन नंबर 31, जिसके अंदर जीएसटीआर 9 के जो फॉर्म्स हैं और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसकी बात की गई है। आप ये देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन 30/2021 जो है ये 1 अगस्त 2021 से इफेक्टिव होने वाला है, यानी कि कल से ये नए प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। क्या है इस नए प्रोविजन में, आप अगर देखेंगे तो रूल 80 जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू इन द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 44, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको छोड़ दीजिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ दीजिए, टीडीएस टीसीएस वालों को छोड़ दीजिए, और इसके साथ साथ कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के बाकी जो बच गए शैल फर्निश an annual return for every financial year as specified under section 44 electronically in form GSTR 9। यानी कि अब आपको रूल 80 के अंदर फॉर्म जीएसटीआर 9 सेक्शन 44 के अंदर भरना है 31 दिसंबर तक। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A में भरना है, और अगर आप टीसीएस कलेक्शन करते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9B के अंदर फाइल करना है। तो 9A और 9B ये फॉर्म्स जो हैं रूल 80 के अंदर दिए गए हैं। इन नोटिफिकेशंस का एनालिसिस आपको अगस्त महीने की जो टैक्स मैगजीन अगले वीक रिलीज होने वाली है उसमें भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मैगजीन सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं। आगे अगर आप देखेंगे रूल 80 सब रूल 3, जिसके अंदर पहले ऑडिट की बात की गई थी, इसमें काफी बड़ा चेंज जो है वो आया है। Every registered person other than those referred to in the second proviso to section 44, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको बाहर कर दिया गया, यानी कि जिसको एनुअल रिटर्न भरना है उसी के साथ साथ किनको 9C भरना है, whose aggregate turnover during a financial year exceeds 5 करोड़ रुपीस। तो कहने का मतलब है कि आपको एनुअल रिटर्न तो भरना ही भरना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया तो रूल 80 सब रूल 3 के अंदर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C जो है वो भी डालना होगा along with the annual return referred to in सब रूल 1। यानी कि सब रूल 1 में जो एनुअल रिटर्न है वो तो लगाना है, साथ ही साथ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है फॉर द प्रीवियस ईयर तो आपको 9C में सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है देना होगा ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले आपको 9C भी फाइल कर देना है। इसके बाद जीएसटीआर 9 के फॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 31। इसमें जीएसटीआर 9 के लिए एग्जम्पशन दी गई है। 30 ने तो ये बता दिया कि एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है और 9C फाइल करना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन 31 है ये कहता है कि सेक्शन 44 के फर्स्ट प्रोविजो को यूज करके, अगर आप सेक्शन 44 का फर्स्ट प्रोविजो पढ़ेंगे तो वहां ये पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, नॉट फॉर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बट फॉर एनुअल रिटर्न। तो उस प्रोविजो को यूज करते हुए यहां पर द कमिश्नर on the recommendation of the council hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021 is up to rupees 2 crores। अब यहां पर समझिएगा कि क्या हुआ। पहले जो बात की जाती थी कि 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपके पास ऑप्शन है
कि आप अपनी एनुअल रिटर्न भर भी सकते हैं, आप चाहें तो भर नहीं भी सकते हैं। अब यहां पर जो वर्डिंग्स दी गई है वो दी गई है कि exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021 is up to 2 crores from filing of the said annual return। यानी कि 20-21 की एनुअल रिटर्न जो है 2 करोड़ से कम वालों के लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई है, भरने की ही जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है आपके पास कि आप भरना चाहते हैं या नहीं। दैट इज एग्जेम्प्टेड, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, अगर आप पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करते थे कि मुझे फाइल करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूरी तरीके से एग्जम्पशन जो है वो दे दी गई है। अब अगर आप देखेंगे तो सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि सेल्फ अटेस्टेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जब बात होगी तो यहां पर जीएसटीआर 9C का जो फॉर्मेट है उसे भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो वेरिफिकेशन था वो ऑडिटर के पार्ट में था, अब यहां पे जो वेरिफिकेशन है ये चूंकि मैनेजमेंट या असेसी खुद करेगा, तो यहां बता दिया गया है कि आई hereby solemnly affirm and declare that the information given here above is true and correct एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड। यानी कि आप खुद एज अ बिजनेसमैन ये दावा करेंगे कि जो इसमें डेटा भरा गया है वो सही है, कोई भी चीज इसमें हटाई या छुपाई नहीं गई है। आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन 9C। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग अदर स्टेटमेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग अदर स्टेटमेंट्स, तो इस अदर स्टेटमेंट्स के अंदर आपने जितनी रिकंसिलिएशंस बना रखी हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो अब आप अपलोड कर पाएंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो जो भी रिकंसिलिएशन वर्किंग्स अलोंग विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट वो सारी चीजें आप जीएसटीआर 9C के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो ये काफी बड़े चेंजेस जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर कर दिए गए हैं जो कि कल यानी 1 अगस्त 2021 से इंप्लीमेंट होने वाला है। इन सारी चीजों की एनालिसिस आपको टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है, तो जल्द से जल्द अपनी कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और पॉइंट क्लियर हो गया कि 9C किसे भरना है किसे नहीं और क्या प्रोसेस रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।